क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देखना, उनको तो सिर्फ अपनी धर्म, जाति इन चीज़ों को लेकर के बात करना है, वोट कलेक्ट करने से मतलब है। बच्चे हैं तो वो देखते-देखते वो लोग पॉर्न साइट वगैरह वो करने लगे, तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है। तो हम सोसाइटीज़ में देखते रहते हैं, पर कोई उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता है। बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर माइंड हेल्थ, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ। हम लोग छोटे होते थे, हम बाहर निकलते थे। अब आप पार्क्स में जाओ, सेक्टर के पार्क्स में, हाँ, हार्डली एक दो बच्चे खेल रहे होते हैं, बाकी सब आर ऑन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। दिस इज नॉट गुड फॉर दी कमिंग जनरेशन। हाँ, लोग थूक फेंकते हैं, ट्रैश फेंकते हैं, ये हर दिन यहाँ हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स का केयर करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो है वो काफ़ी हमारे यहाँ घूम रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं। एसिड ये भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी बहुत माताएं बहनें, बहुत लोग इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। हर कंट्री, हर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर उन पे ध्यान से सोचा जाए तो उनके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। आज हम एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल के साथ बाहर निकले हैं कि वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो लोग चाहते हैं इंडिया में बैन हो और क्यों। क्या वो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी है, क्या वो चीज़ हमारी सोसाइटी से जुड़ी है, या हमारे बिहेवियर से जुड़ी है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके ओपिनियंस। सर, एक चीज़ आपके हिसाब से जो इंडिया में बैन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, एक, दो या दो से ज़्यादा? मेरे हिसाब से इंडिया को अल्कोहल बैन होना चाहिए, क्योंकि इसको पीते हैं लोग और फिर बाद में बहुत नुकसान है इसके, जहाँ मर्जी एक्सीडेंट और काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं उसके। और तंबाकू मुक्त होना चाहिए इंडिया, क्योंकि तंबाकू से भी कैंसर और काफ़ी कम एज के बच्चे भी खा रहे हैं आजकल, तो बीड़ी सिगरेट का बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया नशा मुक्त होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं पूरी फैमिली को एक बंदे की वजह से, और ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए इंडिया में। और रहा एसिड, ये भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी बहुत माताएं बहनें, बहुत लोग इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। किसी भी बहन बेटी के ऊपर कुछ भी गलत नज़र से देखते हैं, फिर उनके साथ में गलत करते हैं और फिर उनके पास ऊपर ये एसिड वगैरह डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ भी बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों को करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? वैसे मेरे को तो नहीं लगता उठा रही है, बट उठाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये सब चीज़ बैन होना चाहिए। आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए अपनी? बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही इसको मेरे हिसाब से रोक सकती है। क्योंकि ये युवा पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बहुत नॉलेज है, और ये सब चीज़ें बहुत बैन कराने की कोशिश भी करते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ये काफ़ी धरना चलते रहते हैं लोगों के, तो वो हो सकता है उनकी वजह से बंद हो सकता है, तो उनको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। सर, हमें बताइए, एक चीज़ आपके हिसाब से जो इंडिया में बैन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? आप ये पूछे कि एक चीज़ जो बैन नहीं है या जो बैन ऑलरेडी है, वो that is आपका important। जो पर्सपेक्टिव है आप बताइए, बिकॉज बहुत सारी क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो जो ऑलरेडी बैन बैन नहीं है भी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा चलन में है हमारे हाँ, देश में। हाँ। तो जो बैन है उस पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बैन तो है ही, उस पे इम्प्लीमेंट करो आप। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके लिए कॉन्शसनेस चाहिए, पब्लिक कॉन्शसनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया ग्रुप बनाते हो तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाओ जो कि इन चीज़ों पर इफ़ेक्टिवली नज़र रखे, इन्फॉर्म करे, पुलिसिंग करे। हाँ, तो यूथ कैन प्ले अ ग्रेट रोल। आपके हिसाब से और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम दुनिया में हम लोग देखते हैं, बहुत नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपने हर दिन देखी हो ऐसा? हाँ, लोग थूक फेंकते हैं, ट्रैश फेंकते हैं, ये हर दिन यहाँ हो रहा है। तो और आपको क्या लग रहा है कि इसे रोकने के लिए या इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से उतना इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं? मेजर्स लिए जा रहे हैं, इन द सेंस कि कई कई जगह फ़ाइन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, अनलेस आप खुद उसको नहीं वो करें, हर मतलब इंडिविजुअल स्टेज पे मॉनिटर नहीं करें। क्योंकि मैं एक देख रहा था वेबसाइट पे, आप ही के जैसा हुआ कोई, तो उसमें कोई फेंक रहा था तो दूसरे ने उसे रोका कि ऐसे मत करो। तो ये चीज़ अगर आ जाएगी लोगों में, जागरूकता, कॉन्शसनेस, और वो मना करने लगेंगे तो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और धीरे धीरे होगा, ये हो रहा है, हो रहेगा। क्लीनलीनेस ड्राइव जो है काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे सिविक सेंस की भी कमी है? बिल्कुल कमी है, 100% कमी है। और
अब तो गांव-गांव भी साफ, हमारे यहाँ का क्या एटीट्यूड है कि अपना घर साफ रखो और बाहर गंदा करो। हाँ, ये सेंस हम, लेकिन वो तब की बात है जबकि सैकड़ों साल पहले हम रहते थे कट ऑफ थे वर्ल्ड से। अब तो सारा वर्ल्ड आपका घर है, पब्लिक प्लेसेस हैं। हाँ, वो भी आप ही का घर है। स्ट्रीट डॉग्स का केयर करना चाहिए। हाँ, स्ट्रीट डॉग्स जो है वो काफ़ी हमारे यहाँ घूम रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं, तो आप उसको उस पे जो है सरकार कुछ करे। हाँ, फिर बहुत लोग होते हैं जो वो पेट बना लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, और उसको सरकार को ही, म्यूनिसिपैलिटी वालों को ही करना होगा इफेक्टिव मेजर्स। सर, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो इंडिया में बैन होनी चाहिए और क्यों? social media for minors, first thing is this, and second thing is honking on traffic। जैसे कि रेड लाइट वगैरह होती है तो वहाँ लोग, दिख रहा है ट्रैफिक है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा हॉर्न मारते हैं। जैसे कि अब आगे कोई ऑटो खड़ा है तो आप हॉर्न मारोगे तो ऐसा तो नहीं आप उसको फ्लाई करके आप निकल जाओगे, एक ये चीज़ होती है। दूसरा, हेलमेट वगैरह पहनते नहीं है लोग। आपने बाय कर रखा है, आपके पास है, तो उसको हाथ में लगा के या फैशनेबल बना के, या फिर वो साइड मिरर होता है उस पर लगा के चलते हैं लोग। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, तो उसके लिए एक ये होता है कि आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे बोला सोशल मीडिया अंडर एज के लिए बैन होना चाहिए, तो आपने कभी ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे माइनर्स को सोशल मीडिया हार्म कर रहा है या उनको एक गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहा है? हाँ, मैं जैसे नॉर्मली अपने जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटी में बात देखता रहता हूँ कि जो अभी 5 to 10 एज, जो एज ग्रुप है अभी बच्चों का, तो स्क्रीन टाइम उनका बहुत रहता है। अब वो रील्स देख रहे हैं तो रील्स में तो एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है वो। अब उस पर क्या क्या आ रहा है लोगों को नहीं पता, मॉम एंड डैड को नहीं पता है, तो उस पर बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में एक बंदा रहता है, उनके बच्चे हैं, तो वो देखते देखते वो लोग पॉर्न साइट वगैरह वो करने लगे। तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता है, तो हम सोसाइटीज़ में देखते रहते हैं पर कोई उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो ये है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फॉलोवर्स के लिए लोग कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती है बच्चों के लिए। तो बेसिकली आपका कहना है कि सोशल मीडिया के लिए एक प्रॉपर एज होनी चाहिए बच्चों को यूज़ करने की, तब उनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर देना चाहिए। उससे पहले वो उनके मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी आगे की ग्रोथ के लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकती है। यस यस यस, यू आर राइट। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब जैसे टबैको वगैरह है, जैसे कि टबैको है, अल्कोहल है, इसके लिए भी एक एज ग्रुप रख लीजिए या फिर इसको बैन कर दीजिए, क्योंकि जीरो सिविक सेंस है लोगों में। अब क्या है कि जो लोग टबैको खाते हैं उनको स्प्लिट करना होता है, तो वो लोग देखते नहीं हैं हम कहाँ खड़े हैं, कैसा पब्लिक प्लेस है, साफ़ है, गंदा है, वो लोग हर जगह कर देते हैं। तो उसके लिए भी उनके लिए एक, या तो बैन ही कर देना चाहिए या फिर कुछ और करे गवर्नमेंट, कुछ तो करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये सब तो क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए हमारे देश में रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह हैं, लेकिन लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे या उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा? कुछ चीज़ों के लिए रूल और रेगुलेशन है जिनको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए रूल और रेगुलेशन है ही नहीं, गवर्नमेंट उस पर ध्यान ही नहीं देती है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देखना, उनको तो सिर्फ अपनी धर्म, जाति, इन चीज़ों को लेकर के बात करना है, वोट कलेक्ट करने से मतलब है। तो गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए रूल हैं, जैसे हेलमेट के लिए रूल है और रेड लाइट पर रूल है, पर लोग उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको, कुछ लोगों को तो सिर्फ एटीट्यूड दिखाना है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है, कुछ लोगों को रूल रेगुलेशन की कोई परवाह नहीं रहती है। जैसे अब सोशल मीडिया को लेकर के है, उसका भी एक एज होता है पर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हम अकाउंट बनाने की एक एज होती है उस पर भी, पर उसको लोग फॉलो नहीं करते। तो दोनों चीज़ें इसमें। तो मैम, आपके हिसाब से कौन सी एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है इंडिया में बैन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? आई थिंक चलते तो सब रहना चाहिए बट एट एज लिमिट, लाइक अबव 18 इट शुड बी अलाउड। ये जो छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल देखते हैं या फिर रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, वो सब बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर माइंड हेल्थ, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ। हम लोग छोटे होते थे, हम बाहर निकलते थे। अब आप पार्क्स में जाओ, सेक्टर के पार्क्स में, हाँ, हार्डली 1-2 बच्चे खेल रहे होते हैं, बाकी सब आर ऑन मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी कमिंग जनरेशन। आपका क्या कहना है सर इस पर? मेरा भी यही कहना है कि सब कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पे एज रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आप इतने एज हैं तो ये चीज़ दिखे। और ये भी नहीं कि जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ दिखे, ऐसा नहीं। जो जिस योग्य है उस अकॉर्डिंग उसको दिखे। ये नहीं कि कुछ भी बच्चे देख रहे हैं, कोई भी स्क्रॉल कर रहा है, कुछ भी आ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बैन होना चाहिए।
और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है हमारी सोसाइटी को हार्म कर रहा है, हमारे लिए इन जनरल? बच्चों की हेल्थ ही हार्म हो रही है इस समय तो। आईज हार्म हो रही हैं, ब्रेन हार्म हो रहा है, क्या क्या नहीं हार्म हो रहा। व्हेन यू आर सिटिंग फोल्डेड लेग्स फुल डे, आपकी लेग्स भी वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जब आप ग्रो करोगे कि आप ठीक से प्रॉपरली वॉक कर सको। कितने बच्चों को मैं देखती हूँ वो ठीक से भाग नहीं पाते। हम लोग को स्कूल में रनिंग कराई जाती थी, कितना भगाया जाता था, ग्राउंड्स लगाए जाते थे। नाउ एवरीथिंग इज गूगल क्लासरूम आ गए हैं, गूगल होमवर्क आ गया है, दे आर नॉट गुड फॉर इट। हम भी तो बिना गूगल के पढ़े हैं, और मुझे लगता है आज की जनरेशन से ज़्यादा नॉलेज हमें है जो आज की जनरेशन को नॉलेज है। क्योंकि जो भी आंसर चाहिए, एलेक्सा प्लीज़ टेल मी दिस, गूगल प्लीज़ टेल, हमारे पास क्या रिसोर्सेज होते थे, वी यूज टू यूज़ आवर माइंड टू सॉल्व सम। एलेक्सा में टेबल नहीं आता, एलेक्सा टेबल बोलो, दे गेट द आंसर्स। इजी लाइफ करना ये नहीं है कि आप जनरेशन को बहुत वीक बना रहे हैं। आपके हिसाब से और भी चीज़ें हैं जैसे लिटरिंग हो गई, स्पिटिंग ऑफ गार्बेज हो गया, या हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स हो गया ऑन रोड्स वाइल बीइंग ऑन रेड लाइट्स, बिकॉज ये सारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो इन जनरल में भी हो सकता है लोग रेड लाइट पर खड़े हैं, उनको दिख रहा है रेड लाइट है, लेकिन फिर भी दे कीप ऑन हॉन्किंग। कीप ऑन हॉन्किंग, ये तो देखो बेसिक एटिकेट्स हैं जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस कम्स फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम द अपब्रिंगिंग। Do you think they should put a ban on that? नो आई डोंट थिंक, बिकॉज देर आर सो, इतनी बड़ी जनरेशन है, आप कैसे बैन करोगे? यू कैन लाइक कट दी चालान्स और, बट कोई फ़ायदा नहीं। So, do you think this is the problem of their civic sense? Yes, it is the problem of civic sense. They should know what are the civic sense. आपका क्या कहना है सर इस चीज़ पे? बैन जैसे क्या है कि हम उसको नियम लगा सकते हैं, रूल रेगुलेशन की आप रेड लाइट जो भी है आप उसको क्रॉस ना करें। अगर क्रॉस कर रहे हैं तो फाइन हम लगा सकते हैं, बट सभी लोग उतना वो नहीं करते हैं। आप हम या तो कंप्यूटराइज कर दें, ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम कर दें कि आप अगर रेड लाइट क्रॉस किए तो तुरंत आपका चालान कट जाएगा, और उसके लिए हमें और अपडेट होना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, जैसे इन सब चीज़ों के लिए हमारे देश में ऑलरेडी रूल्स हैं, बट इनका क्या पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है? नहीं, उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, क्योंकि जो भी और सभी लोग रहते हैं वहाँ पे चालान काटने वाले, सभी लोग कुछ ना कुछ ले दे के छोड़ ही देते हैं, और कुछ नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियंस, किसी ने हैबिट्स की बात की, तो किसी ने सोसाइटी की, तो किसी ने सोच बदलने की चीज़ पर जोर डाला। अब सवाल सिर्फ बैन का नहीं रहा, सवाल अब ये बन चुका है कि हम एज सोसाइटी किन चीज़ों को गलत मानते हैं और क्या चेंजेस चाहते हैं। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं तनीषा वर्मा, दी एज।